तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 70 MI का ऐसा डैश कैम जो पहले आता था 10 से 12 हज़ार के बीच में, पर ये अब मिला है मुझे कितने का वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। तो डैश कैम ऐसा है, मैं पहले भी यूज़ कर रहा था, जो कि था ब्लो पंक्ट का, जो कि मैंने 3 साल यूज़ करा। अब उसका डेड हो चुकी है, मतलब उसको अब यूज़ नहीं है, वो ऑन ऑफ होता रहता अपने आप ही। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ी एक डैश कैम चेंज करने की, क्योंकि जो ब्लॉक पॉइंट का था उसमें एक कमी भी थी, वो ऐप सपोर्टेड नहीं था और उसकी मेमोरी भी बहुत कम थी। तो 70 MI का मैंने ये वाला मंगाया है। इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि 7 दिन यूज़ करने के बाद इसका मेरा क्या रिव्यू रहा, यानी कि 7 दिन जो मैं यूज़ करूंगा वो इसी वीडियो में वो वाला पार्ट भी जोड़ दूंगा, तो इससे आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फिलहाल के लिए करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स रैप होके आता है, जो कि मैंने खोल लिया था, क्योंकि अगर हम अमेज़न वगैरह से कहीं से चीज़ मंगाते हैं तो पहले हमें ज़रूरत पड़ती है चेक करने की, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ धोखा हो जाए। तो मैंने ये चीज़ चेक कर ली थी पहले ही। तो अब यहाँ पर इसमें ये कुछ स्टिकर्स मिलते हैं ताकि हम विंड स्क्रीन पे लगा सकें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि इसको ना लगाएं, क्योंकि जब धूप पड़ती है ना स्क्रीन पे तो गर्म होगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो इसको यूज़ ना करें, डायरेक्ट ही लगाएं, जिससे मजबूती से आपका आगे तक रुका रहे। ठीक है, ये मिलता है अपना पीछे का, ये ड्यूल कैम है, ये पीछे का मिल गया कैमरा, और ये मिल गया अपना फ्रंट का। तो अब यहाँ इसमें मिलती है हमें वायरिंग के पार्ट्स मिल जाते हैं सारे। ये वायरिंग अंदर स्टक करने के लिए यहाँ पर हम खुद से कोशिश करेंगे कि हम कर सकें, और ये वायरिंग मिल गई और ये भी मिल जाता है भाई यहाँ पर। अब इसका क्या काम है, इसका काम हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका काम होगा इसको यहाँ से निकालने के लिए, यानी कि ये चिपकाना है ऊपर की तरफ, और ये हम फिर इसको लगा के यूज़ कर लेंगे ऐसे करके। तो ये अनबॉक्सिंग हो गई है, हमने कर ली इसकी अनबॉक्सिंग। ये हमें चार्जर भी मिलता है एक 12 वोल्ट का USB। चलिए, तो फटाफट हम अपने पुराने वाले इस ब्लंक पॉइंट को निकाल लेते हैं। ये हमने इसको रिमूव कर लिया, क्योंकि लगाना आसान था इसका, ये खाली ये वाला था, तो इसको मैंने यहाँ स्टक कर रखा था। तो इसको निकाल लेता हूँ पूरे को जल्दी जल्दी। इस वाले ने मेरे 3 साल निकाले हैं, 3 साल अच्छा चलता रहा, पर अब ये ऑन होता ही नहीं है, और अगर होगा कभी कभार तो ये ऑन ऑफ होता रहता है। ये वाले बटन से ये ऑन हो गया, इसको दबाए रखेंगे। पहले मैं चेक कर लूँ लगाने से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कतें क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ये टच स्क्रीन में नहीं है हमारे पास। अब डेट मैंने सेट कर लिया, अब हमें ऐप डाउनलोड करनी है फ़ोन के अंदर, ताकि ये एक्सेस हो सके। अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री पूछेगा, तो कंट्री डाल देना है अपने इंडिया। और ऐड डिवाइस पे जाऊँगा, सेटिंग खोलूँगा, ब्लूटूथ भी खोलना है मुझे इसके लिए। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों खुला होना चाहिए। मेरा डैश कैम विद स्क्रीन, टच डैश कैम, इसमें से मेरा कौन सा अवेलेबल होगा? ये पावर स्टेशन डैश कैम विद स्क्रीन, अलाउ, कंटिन्यू, ओके, वाइल यूजिंग, ठीक है। तो ये सब होने के बाद अब मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना होगा SD कार्ड, जो कि मेरे पास अभी ये 32 GB का ही है। फिलहाल के लिए मैं ये लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर्मेट का बोल रहा है, फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर वाईफाई बंद बोल रहा है, ये मुझे वाईफाई खोलना होगा इसका। आपको ना वाईफाई हॉटस्पॉट खोलना पड़ेगा इस कैमरे का, और जो कि आपको इस मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये फिर कनेक्ट करेगा। ये ना कंफर्म, मैंने इसको कंफर्म किया, ओके हो गया। अब मुझे ये डायरेक्ट दिख रहा है भाई, क्लियरिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो हमारा ये चेक हो गया। अब हम रियर भी चेक कर लेते हैं।
जो आप रियर यूनिट लगाएंगे तो बहुत देख के लगाइएगा कि ऐसे नहीं जल्दबाजी में लगा दी, क्योंकि ये पिन वाला सेटअप है और पिन अगर गलत टेढ़ी होगी ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये दिख रही हैं डॉट्स, इन डॉट्स को जरिए लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये एरो जो दिख रहा है ये एरो यहाँ होना चाहिए। अब लगेगा ये सही, देखा। तो ये लगने के बाद अब इसके भी चेक कर लेते हैं कि बैक की क्लियरिटी दिखा रहा है। बैक की क्लियरिटी भी सो है, ठीक ठीक है, ठीक है। अब इसे फटाफट हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। जो मेरा ब्लॉक माउंट का लगा हुआ था पहले, वो उसकी केबल जो है वो मैं सोच रहा था कि लग जाएगी उसी में ही, पर ये नहीं लगेगी क्योंकि ये अलग है और वहाँ पर दे रखा है सी टाइप। तो इसको हम लोग निकाल देंगे बड़े स्मूथ तरीके से। जैसे जैसे ये निकलेगी वैसे वैसे वो भी लगाते जाएंगे। तो करते हैं साथ में काम। तो पहले वाला जो मैंने लगा रखा था ना, वो उसका सेटअप मैंने यहाँ कर रखा था। इधर एक यूएसबी लगवा ली थी अंदर, ताकि इसकी यूएसबी चिपी रहे और फ्रंट में हमारा चार्जिंग वाला यूज़ हो रखे। तो इसको यहाँ से निकाल के और इसी को यहाँ ही फिट कर देंगे भाई इसको। तो देखते हैं भाई हम कर पाते नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है भाई। एक दिक्कत आ गई है भाई, ये वाला ना पिलर मेरे से खुल नहीं रहा है। अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लूँ भाई कैसे खुलेगा ये, क्योंकि अगर अनाप शनाप खोल दिया तो पता चला मुझे इससे हाथ धोना पड़ा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक यूट्यूब पे एक भाई की वीडियो देखने के बाद थोड़ा पता चला कि यहाँ से इसको यूँ निकलेंगी ये रबड़, और इसको यहाँ से ये क्लिप्स लगी हुई होती हैं इसमें, इसको इस तरीके से निकालना है। ऐसे नहीं कि वो अनाप शनाप के तरीके से निकाल दी, पर ये ऊपर वाला नहीं निकल रहा मेरे से। तो थोड़ी सेफ्टी देखने के बाद करने के बाद मुझे यहाँ से ये पिलर निकल गया भाई, यहाँ से पिलर का सपोर्ट निकल गया। बहुत खूब, बहुत प्यार से काम करना है ये वाला, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ वायरिंग हिल जाए आपकी या कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मेरा ये पिलर निकल चुका है। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट ना हो कि लगे कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये, तो आप छोड़ देना वहीं पर ही, और जो भी पास में नियर बाय आपके कोई भी मैकेनिक होगा उससे लगवाना आप। फाइनली मैंने पुरानी वाली वायरिंग निकाल ली है जो कि ब्लॉक माउंट की थी, इसको मैं साइड में रखता हूँ और अब मैं लगाता हूँ अपनी ये वाली। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पतला है, वहाँ से निकलने में आसानी रहेगी। और बाकी नीचे लेटर जो यूएसबी है इसका वो यहीं रहने देंगे। ऐसे तो ये यूएसबी निकल भी जाएगी यहाँ से, फिर भी हम इसको यहीं रहने देते हैं। तो इस वायरिंग को मैंने यहाँ से निकाल लिया है। इसका सेंटर मैच कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर फास्ट टैग भी लगा हुआ है, ऐसा ना हो फास्ट टैग की वजह से कवर हो जाए। तो फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेट हो गया है, मुझे अपने दोनों कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ के, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ सेटअप हो गए यहाँ से, उसको दबा देते हैं तरीके से। वायर को हल्के 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 टक कर देंगे यहाँ पर सारी, और साथ में इसी के साथ में हम वो वाली वायर भी लेके चलेंगे पीछे की, जो हमें पीछे तक ले जानी है भैया वाली। यहाँ से लगा दिए इस इधर भी, और इसको मुझे ये रबड़ हटा के ना सारे पीछे ले जानी है, पीछे वाली। अब ये पिलर बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसका काम हो चुका है। बड़ी दुखद बात हुई कि जो मेरी टक स्टिक थी जो इसके साथ आई थी वो गायब हो गई। पता नहीं ये कोई प्लास्टिक मेरे यहाँ पड़ी थी, मास्क को होल्ड करने वाली जो पीछे लगती है ना गर्दन पे, ये वो स्टिक से अब मुझे इसको टक करना पड़ेगा। सारी मैंने रबड़ निकाल दी थी इसकी, अब यहाँ तक मैं लेके आ चुका हूँ। अब बाकी मुझे यहाँ से करते 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 ये मैंने ये कर दिया है। तो इसी तरीके से मुझे पीछे भी ले जानी है। तो यहाँ तक का काम फाइनल हो चुका है, अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब इसको यहाँ से अंदर करूँगा इसको सारी, और यहाँ तक मैं लेके आ जाऊँगा, फिर इसको ऊपर से ले जाके यूँ करके लगा दूँगा। तो अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, डिग्गी की तरफ तक मेरी वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब पहले मैं यहाँ पर कैमरा सेटअप कर लेता हूँ ताकि कैमरे का जो एंगल है वो ना बिगड़े, फिर मैं इसके बाद वायरिंग करता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ इसके अंदर हम पूरी टक कर देंगे। तो इस कैमरे को हमें ना पीछे वाले को ऐसे नहीं लगाना खड़े में, क्योंकि लगना इसको ऐसे है, नहीं तो फिर फुटेज जो है वो वर्टिकली आती रहेगी। तो ऐसे लगाना है इस तरीके से।
इस कैमरे के लिए मैंने डिसाइड किया भाई यहाँ तो मैं नहीं लगाऊंगा, विजिबिलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इधर लगाऊंगा ताकि मेरी जो रियर व्यू की जो विजिबिलिटी है IRVM में वो ना रुके। तो इसको मैं यहाँ लगाऊंगा जिससे कि हल्का सा 19-20 का फ़र्क पड़ रहा है, बाकी पूरा ही कैप्चर कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मेरी स्क्रीन। जैसे कि अब मैं इसको अगर यहाँ लगाता हूँ सपोज़, तो ये पॉइंट व्यू कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेंटर में लगा देता हूँ, जैसे कि ये भी देख रहे हैं, तो ये पॉइंट व्यू कर रहा है, यानी कि ये अब मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 19-20 का ही फ़र्क पड़ रहा है। और ऊपर ही लगाना बेटर है साइड में। और अगर इसको मैं यहाँ लगाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी ये वायर फिर ऐसी ही लटकती रहेगी यहाँ पर। तो बेटर ऑप्शन मेरे लिए यही रहेगा कि इसको मैं यहाँ पर ही लगा दूँ, है ना, ये वाला एरिया। तो अब मैंने ना इसको पीछे की तरफ लगा दिया जिससे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीच में सेंटर में मुझे बुरा लगता। बाकी क्लैरिटी देख सकते हो, इसकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है पीछे की। एक गलती मत करना, पीछे की रबड़ निकालने की कोशिश मत करना, पीछे की रबड़ नहीं निकलेगी। जैसे यार मेरा देखो, ये मैंने खींची ना, थोड़ा निकालने की कोशिश करी तो ये रबड़ ही कट गई यहाँ से। चलिए ये तो दोबारा रहेगा, खैर बुरा तो नहीं लगेगा, कोई डिग्गी लगेगी तो कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती आप मत करना। बस मैंने यहाँ से हल्का सा इसको यहाँ से अब मैं सारी वायर यहाँ फिक्स कर रहा हूँ और ऐसे ही करके मैं यहाँ पर ला के छोड़ दूँगा। तो फाइनली सारी वायरिंग फिक्स हो गई है, बस ये थोड़ा सा नुकसान हो गया मेरा। अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर पीछे से कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये रहा। ओके, तो ये मेरा तो वायरिंग मेरी पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, कहीं भी नहीं दिख रही है, तरीके से बिल्कुल लग गया सब जगह पे। ये यहाँ पर इतना तो रहेगा क्योंकि अगर इतना नहीं छोड़ा तो डिग्गी खुलने में दिक्कत आएगी। अब ये वाली वायरिंग मैं अपनी सारी लपेट के ना मैं यहीं फिक्स कर दूंगा। ये परमानेंट इसी का यही है, तो ये इसी के लिए, तो ये परमानेंट इसी के लिए है। मैं सारी फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर इसको। अब एक चीज़ कि मैंने इसमें ना इंस्टॉल कर लिया था इसकी ऐप, तो वाईफाई के थ्रू मैंने जैसे फ़ोन में कनेक्ट किया वैसे इसमें भी कनेक्ट हो गया। तो ये चीज़ भी अच्छी होगी कि इसमें ये चीज़ हो गई भाई इंस्टॉल। पर यहाँ पर इसके ना फीचर्स नहीं आ रहे हैं। जैसे मुझे बैक का करना है, ये करना है, तो मुझे यहाँ ही से ही क्लिक करके खोलना पड़ेगा भाई। इसको फिर से कनेक्ट करते हैं, ये हो गया, ये बैक का खुल गया मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ भी अपना इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बस मुझे यहाँ इसके टच नहीं मिल रहे, मुझे यहाँ से ही सेटिंग करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़े फीचर्स की। वैसे देखो यार, एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या, इससे नेगेटिव पॉइंट भी कह सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लगाता है इसको बीच में, तो एक तो मुझे बहुत ऑड लगता सामने से भी, और ये वायर भी मुझे बीच में आके लटकती हुई दिखाई देती। तो इसीलिए इसको मिरर के पीछे ही सेंटर जो दिखाई दिया मुझे लगाना पड़ा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको गाड़ी जब भी ऑन करूँगा ना, जैसे मैंने अभी करा, अभी गाड़ी बंद करने के बाद ना ये ऑन ऑफ नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली, अब हुआ। तो मुझे इस आवाज़ पर रिलाई करना पड़ेगा। जैसे अब मैं गाड़ी ऑन करता हूँ, मुझे इस आवाज़ पर रिलाई करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि अब मैं स्क्रीन नहीं देख सकता, इसकी स्क्रीन यहाँ पर दुब गई। तो ये चीज़ होगी। लेकिन अगर मुझे कनेक्टिविटी चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसके लिए ये ऐप कर ली है। जैसे मुझे देखना हो लाइव चलती हुई कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कनेक्टिविटी ज़रूरी नहीं मुझे बार बार फ़ोन से ही कनेक्ट करना पड़े, तो मैं यहाँ से भी इसकी ये चीज़ कर सकता हूँ, ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है, मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ। बाकी फीचर तो काफ़ी अच्छे हैं इसमें। तो फिलहाल के लिए बता दूँ, इसमें एक इमरजेंसी रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। जैसे आप करना चाहें तो ये इमरजेंसी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। वैसे तो ये करता है, जब गड्ढे वड्ढे आ जाए तो अपने आप ही रिकॉर्ड करेगा, और इमरजेंसी के लिए ये वाली है। और म्यूट करने का तो इसमें कोई डेडिकेटेड बटन दे नहीं रखा है, आपको यहाँ पर मैनुअली जाना पड़ेगा म्यूट करने के लिए। सिस्टम में सेटिंग में यहाँ पर, या फ़ोन के थ्रू भी जा सकते हैं। स्क्रीन टाइम ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, ये इस तरीके से यहाँ पर बटन ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्पीकर वॉल्यूम, ये रहा ऑडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ से मैनुअल बंद करना पड़ेगा आपको। म्यूट करना है तो आपको ऐप के थ्रू भी म्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये इजी ऑप्शन है ऐप के थ्रू म्यूट करने का।
बाकी एल्बम में जाऊंगा मैं, और मैं एल्बम में आ गया तो यहाँ मेरी फुटेज आ जाएंगी, टाइम लैप्स वगैरह, इमरजेंसी। 107 वीडियो बन चुकी हैं। मेमोरी कार्ड कितना खाली है वो मुझे देखना होगा। ये वो मुझे कहाँ पता चलेगा, मुझे उसका पता नहीं चल रहा है कि मेमोरी कार्ड कहाँ खाली मिलेगा मुझे। मेन कैमरा, एक्सटेंडेड कैमरा, ये बैक की हैं। ये इमरजेंसी रिकॉर्डिंग आगे पीछे दोनों की है सेम। दोस्तों अब मैं इसकी प्राइसिंग बता दूं आपको। ये मुझे पड़ा था 7,500 रुपये का, मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से। और अगर आपको ये लेना है तो आप सर्च कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तक मैंने ये बताया आपको कि आप खुद से कैसे सेल्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं 70 एमआई या किसी भी कैमरे की वायरिंग कर सकते हैं। और 70 एमआई कैमरा कैसा था अब तक चलने में, मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब मैं 7 दिन यूज़ करूंगा, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा 7 दिन यूज़ करने के बाद कि इसकी क्लियरिटी कैसी लगी मुझे, और बैक कैमरा कैसा लगा नाइट में और डे में। तो सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद इसके प्रॉस और कॉन्स अगर मुझे कुछ मिलते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब तो दोस्तों अब मैंने मंगा लिया है सैमसंग का 128 GB मेमोरी कार्ड। SD कार्ड है जो कि A2 है मेरे पास। पिछले में इसमें जो 32 GB लगता था ना मेरा ब्लॉक माउंट में, तो मैंने वो लगा दिया था टेम्प्रेरी बेस पे। लेकिन अब मैं इसमें लगाता हूँ अपना 128 GB वाला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो सेव रह सके। वैसे तो इसमें लूप रिकॉर्डिंग है, पुरानी जो होगी वो डिलीट होती रहेगी, पर जो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग होगी वो डिलीट नहीं होगी। तो लगा देते हैं इसे फटाफट। तो दोस्तों इसका फाइनली एक रिव्यू मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है। क्लियरिटी ज़बरदस्त है। पीछे वाली क्लियरिटी जो है पीछे वाले कैमरे की वो जस्टिफाई है, मतलब इतना बुरा नहीं कहेंगे, आपको सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन आगे वाले की क्लियरिटी भाई ज़बरदस्त है, भाई मज़ा आ गया। नाइट में भी अच्छा काम करते हैं दोनों कैमरे, पीछे के भी और आगे के भी, और दिन का तो भाई कमाल है। इसमें एक कमी लगी कि इसमें जो रिकॉर्डिंग है, जो क्लिप है, वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती चली जा रही है। लेकिन जो पुरानी वाली है वो तो रिमूव हो ही रही है, बीच बीच में से ये कोई क्लिप रिमूव कर देगा, मतलब डिलीट हो जाएगी, जो इसको लगेगा ये काम की नहीं है। बाकी इमरजेंसी तब कर रिकॉर्डिंग होगी जब इसको झटका फील होगा, गाड़ी झटके में आएगी या इसको शेक होगा, तब ये इमरजेंसी रिकॉर्ड कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा उस वाली रिकॉर्डिंग को। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी जिसको शेक नहीं हुआ, यानी झटका नहीं लगा, और आपको लग रहा है भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गई, ऐसे थोड़ी बहुत गाड़ी टच हो गई, थोड़ी सी हल्की सी किसी गाड़ी टच हो गई, तो यहाँ पर इसको झटका फील नहीं होगा, वो इमरजेंसी रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसके लिए, वो इसको लॉक नहीं करेगा। और वो रिकॉर्डिंग आपको 1 से 2 घंटे के अंदर मेरे हिसाब से भाई इसको ऐप के थ्रू डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो शाम तक ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। वो बीच में से क्लिप अपने आप ही रिमूव कर रहा है, जो उसे लगता है काम की नहीं है। और इसमें 2 दिन की वैसे रिकॉर्डिंग रहती है, लेकिन बीच बीच की क्लिप आपको मिस मिलेगी, ये चीज़ मैंने नोट करी है इसमें। बाकी काम का है, आपको कोई इमरजेंसी क्लिप लग रही है तो तुरंत डाउनलोड कर लो 1-2 घंटे के अंदर अंदर, कहीं भी गाड़ी रोक के उसका वेट ना करो कि भाई अपने मंजिल पे पहुंचोगे तब भी आप डाउनलोड करोगे। तो ये चीज़ मैंने नोट करी है। बाकी चलाने में बढ़िया है, इमरजेंसी में बहुत काम आता है। बाकी इसकी फीचर बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ऐप के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो, और क्लियरिटी ज़बरदस्त है। तो आपको ये लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो अमेज़न पे जाके इससे भी अच्छे अच्छे आ गए हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। बाकी 70 एमआई का मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।